हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। कर्ण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक सीखेंगे, ये आपकी विश्व की जनजातियां। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ा था। भारत की जनजातियां जैसे आपका बकरवाल कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर। वासी कहाँ की थी, तो वासी आपकी पंजाब की थी। और सासी कहाँ की थी, तो आपका लक्षद्वीप से। मोपला कहाँ की जनजाति, तो केरल की जनजाति थी। और मुंडा कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। और मुरिया जनजाति कहाँ की, मुंडा जनजाति झारखंड की। और मुरिया जनजाति आपकी छत्तीसगढ़ की। और मुंडा जनजाति आपकी झारखंड की थी। फिर इसके बाद में आपातानी कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। भूटिया और लेप्चा कहाँ की थी, तो भूटिया और लेप्चा आपकी सिक्किम की थी। और लोधा जनजाति कहाँ की थी, पश्चिम बंगाल की। जौनसारी, बुक्सा, थारू ये कहाँ की जनजाति थी, उत्तराखंड की जनजाति थी। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें, टोड और कोटा जनजाति कहाँ की, तो तमिलनाडु के पास नीलगिरी पहाड़ी के पास थी। फिर इसके बाद में रियांग जनजाति कहाँ की, त्रिपुरा की जनजाति। कुकी कहाँ की थी, कुकी मणिपुर की। एक और जनजाति थी कोन्यक। अगर कोन्यक जनजाति की बात करेंगे तो नागालैंड की हो जाएगी। कोन्यक कहाँ की, नागालैंड की जनजाति हो जाएगी। और अगली जो महत्वपूर्ण जनजाति थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पाई जाने वाली जनजातियां थी उनका नाम था सैम्पेन, ओंजे, जारवा और सेंटलीज। ध्यान रखिएगा, आप अगर अभी आप संघर्ष करेंगे ना तो इसका परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। इसलिए आप बिना रुके बिना थके सतत आप चलते रहिए। कलाम जी का एक वक्तव्य है ना, आप दौड़ते रहिए। और दौड़ते रहेंगे तो दौड़ते से अगर थक भी जाएं फिर भी चलते रहिए, लेकिन रुकिए नहीं। क्योंकि चलने से ही, आपको संघर्ष करने से, आपकी मेहनत करने से, लगातार रहने से, लगातार प्रयास करने से आपको ये परिणाम देखने को बहुत ही जल्द मिलेगा। इसलिए आइए हम सभी सीखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो और लास्ट में आपसे अभी क्वेश्चन करेंगे करंट का 8 से 10 क्वेश्चन। बुशमैन जनजाति जो पाई जाती है, बुशमैन ये पाई जाती है भैया कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल की पाई जाने वाली जनजाति का नाम बुशमैन है। और ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है बुशमैन। अफरीदी जनजाति भैया पाकिस्तान की। कहाँ की है, पाकिस्तान की जनजाति का नाम अफरीदी। और शाहिद अफरीदी के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की राजधानी इस समय है क्या, इस्लामाबाद, लेकिन पूर्व में राजधानी क्या थी, लाहौर थी। आगे माओरी जनजाति कहाँ की है, न्यूजीलैंड की जनजाति है माओरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और इस समय जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो यहीं से हैं, कहाँ से, न्यूजीलैंड। ग्रेग वर्कले जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, जिसका मुख्यालय दुबई में है, वो आपके कहाँ के भैया, न्यूजीलैंड के। मसाई जनजाति ये केन्या में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। और एस्किमो जनजाति जो पाई जाती है वो ग्रीनलैंड और कनाडा देश में पाई जाती है। ग्रीनलैंड और कनाडा देश में पाई जाती है। कौन सी जनजाति है, एस्किमो। और यही एस्किमो जनजाति है जो बर्फ के घरों को बना करके रहती है, जिसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया, इग्लू के नाम से जाना जाता है। एनू जनजाति, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप की बात हो रही, ग्रीनलैंड द्वीप। एनू जनजाति कहाँ की है, ये जापान की जनजाति है। जापान की जनजाति का नाम एनू है। और जापान की मुद्रा का नाम एन है। और आपसे पूछे कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और ये जो टोक्यो राजधानी है ये किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर।
किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। दूसरी चीज कि जो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? योशिहितो सुगा। योशिहितो सुगा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं और पूर्व में प्रधानमंत्री शिंजो अबे, यानी जिसे इस बार का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया है? शिंजो अबे को। फिर इसका बाद में जुलू जनजाति जो है भैया, ये नेटाल प्रांत की जनजाति है। नेटाल प्रांत की जनजाति का नाम क्या है? जुलू। बद्दू जो है ये पाई जाती है कहाँ भैया? अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप की जनजाति का नाम क्या है? बद्दू है। फिर इसके बाद में सेमांग जो पाई जाती है ये मलेशिया में पाई जाती है। मलेशिया की जनजाति आपकी सेमांग है और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। पिग्मी जो पाई जाती है वो कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन की जनजाति का नाम क्या है भैया? पिग्मी है। पापुआ जनजाति जो पाई जाती है वो न्यू गिनी की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? न्यू गिनी की जनजाति है, पापुआ। फिर आपका अगला है किर्गिज जो पाई जाती है ये मध्य एशिया में। मध्य एशिया की जो जनजाति है वो कौन सी है? किर्गिज है। फिर इसके बाद में रेड इंडियन जो जनजाति है वो दक्षिण अमेरिका की जनजाति जो है वो कौन सी है? रेड इंडियन। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, जो कि कहवा और कॉफी के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, अद्वितीय। बोरा जो जनजाति पाई जाती है वो यहीं की, जिसकी बात हो रही थी, बोरा जनजाति ब्राजील की, और जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। और इसी ब्राजील देश से ही विश्व की सबसे चौड़ी नदी होकर के बहती है, जिसका नाम अमेजन नदी है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। तो ये आपकी विश्व की जनजातियां थी। जैसे आपकी एस्किमो जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड और कनाडा में। टुलू या जुलू जो पाई जाती है वो आपका नेटाल प्रांत में पाई जाती है। अफ्रीदी कहाँ की है? पाकिस्तान की है। माओरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। मसाई कहाँ की है? मध्य अफ्रीका यानी केन्या के पास में पाई जाती मसाई जनजाति। आपका हो गया बुशमैन, आपके कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। माओरी न्यूजीलैंड की जनजातियां हैं। एनू कहाँ की? जापान की है। बद्दू कहाँ की? अरब प्रायद्वीप की है। सेमांग मलेशिया की है। पिग्मी कांगो बेसिन की है। और किर्गिज मध्य एशिया की। 4 पार करंट आपसे पूछते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि इस बार का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? साहित्य की बात करें तो किसे मिला है भैया? लुईस ग्लूक को। लुईस ग्लूक को मिला है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल, साहित्य के क्षेत्र का। अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के लिए किसे मिला है? हेपेटाइटिस सी उपचार के लिए मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसे मिला है? अल्टर हाउटन राइस को चिकित्सा के लिए मिला है। और शांति के लिए किसे मिला है? तो शांति के लिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, इटली के रोम में है। और यहीं पर एक संस्था और है जिसका मुख्यालय यह आपका FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। और WFP की स्थापना जो होती है वो आपका 1961 में होती है। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन है, तो पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन है भैया? नोवाक जोकोविच ये पुरुष एकल विजेता हैं। जबकि महिला में कौन है? सेरेना विलियम जो हैं ये महिला एकल विजेता हैं। ये तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। जबकि दूसरे नंबर का जो खिताब होता है फ्रेंच ओपन में यही नाम है किसका? नोवाक जोकोविच का। और बारबोरा क्रेजी केसी करके हैं, जो कि महिला एकल विजेता हैं। इसके बाद में आपका अगला आता है विंबलडन, और विंबलडन जो है अभी खेला नहीं गया। और इसके बाद में आता है आपका US ओपन, और सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम खिताब कौन सा है? आपका यही है, विंबलडन ओपन है। अगर कहा जाए किस
पुरस्कार को एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है। और पहले भारतीय जिनको ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, विनोबा भावे को। किसे मिला भैया? विनोबा भावे को। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे लास्ट में किस भारतीय को मिला है, तो वो मिला है 2019 में। वो टीवी के एंकर पत्रकार बिहार के हैं, नाम नहीं ध्यान आ रहा, बिहार के हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है 2019 में। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो पत्रकार का नाम आप सभी कमेंट करें, शेयर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।